गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी दासी पढ़ रहे थे। दासी का तीसरा भाग, आज तीसरा दिन हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम सभी इसमें इस कहानी का सारांश देखें। दासी कहानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। कहानी में मानव हृदय के द्वंद्व एवं संवेदनाओं को अत्यंत सूक्ष्मता एवं कुशलता से प्रभावशाली ढंग से उजागर किया गया। कहानी में परिस्थिति बस मानव हृदय की सबलता, दुर्बलता, कर्तव्य, अकर्तव्य का सजीव चित्रण किया गया है और कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है, अत्यंत ही दुखदायी है। आइए हम देखते हैं इस कहानी का सारांश क्या है। बलराज एक वीर जाट था जिसने तुर्क सुल्तान महमूद की ओर से जिहून के किनारे सिलजुकों से युद्ध किया था। सुल्तान के सिलजुकों से हारे हुए तुर्क और हिंदू दोनों को ही नौकरी से निकाल दिया था। अब वह अपने को अपमानित और हताश अनुभव कर रहा था और आत्महत्या करना चाहता था। वह सोच रहा था कि वह उसी दिन के युद्ध में क्यों न मर गया। फिरोजा ने उसे आत्महत्या करने से रोक दिया। बलराज इरावती से प्रेम करता था। वह उसकी बागदत्ता पत्नी थी। बागदत्ता में विवाह तय हो जाता है वर वधू का, परंतु अभी हुआ नहीं रहता। पर वह भी कंगाल है, बहुत गरीब। बलराज ने इरावती से कहा था कि लड़ाई पर जाने के बाद सुल्तान अपनी लूट में से उसे भी सोने चांदी की ढेरी देगा, तब मैं अमीर बन जाऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। फिरोजा उसे हिंदुस्तान जाने की सलाह देती है तथा इरावती को ढूंढने के लिए कहती है। वह कहती है कि यदि कहीं इरावती मिल जाए तो अमीरों में न सही गरीबी में उसके साथ दिन काट लेना। वह बलराज को राजा साहब से तिलक से इनाम में मिले 5 दिरहम दिए और कहा कि इन्हें इरावती को भेंट कर देना। तभी वहां तिलक आ गया, जिसने फिरोजा और बलराज की सारी बातें सुन ली थी। उसने भी बलराज को हिंदुस्तान जाने की सलाह दी। तिलक एक साधारण स्थिति से सुल्तान के सलाहकारों के पद तक पहुंच गया था। उसने आकांक्षा का नशा पी लिया है। तिलक ने बताया कि कुछ विद्रोही गुलाम अहमद नियाउद्दीन के पास लाहौर जाने वाले हैं, तुम भी उन्हीं के साथ चले जाओ। तिलक सुल्तान महमूद का बहुत विश्वसनीय कर्मचारी था। तिलक ने फिरोजा से भी पूछा कि क्या वह अहमद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती है। वह अहमद से प्यार करती थी। अहमद ने हिंदुस्तान जाते समय राजा साहब से कहा था कि वह 1000 सोने के सिक्के भेज देगा, तब तुम फिरोजा को छोड़ देना और यदि वह हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे आने देना। यद्यपि अहमद ने सोने की दिनारों नहीं भेजी, फिर भी उसने फिरोजा से कहा कि वह जाना चाहे तो जा सकती है, क्योंकि अहमद मेरा मित्र है। उसने फिरोजा से कहा कि वह अहमद को समझाए कि वह अपनी सेना को लेकर पंजाब के बाहर इधर उधर हिंदुस्तान में लूट मार न किया करे। मैं कुछ ही दिनों में सुल्तान से कहकर उसे खजाने और मालगुजारी का अधिकार दिला दूंगा।
दरबार में इस पर गर्मा गर्मी है कि अहमद की नीयत खराब है, कहीं ऐसा न हो कि सुल्तान मुझे इस काम के लिए भेजे। मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने अपनी बहन इरावती के बारे में बरसों से यह जानने की चेष्टा भी न की कि वह जिंदा है या मर गई। अपनी आकांक्षा में मैं अपनी जन्मभूमि हिंदुस्तान तथा अपनी बहन इरावती को भुला बैठा। फिरोजा ने उत्तर दिया कि वह हिंदुस्तान जाएगी और इरावती को खोज निकलेगी। बलराज किसी भी प्रकार से एक बार इरावती को देखना चाहता। उसने मंदिर में प्रार्थना की, देव, मैंने अपने जीवन में जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। गजनी के सुल्तान की नौकरी वह मेरे बस की बात नहीं थी। एक बार अपनी प्रेम प्रतिमा का दर्शन कृपा करो, मुझे बचा लो। बलराज ने प्रार्थना करके सिर उठाया ही था कि उसने देखा एक स्त्री कौशेय वचन पहने हाथ में फूलों से सजी डाली लिए चली आ रही थी। वह इरावती थी। बलराज अपने दोनों हाथ पसार कर अपने आलिंगन करने दौड़ा, पर इरावती ने उसे रोकने के लिए कहा। बलराज ने पूछा, क्या वह मेरी वाग्दत्ता पत्नी नहीं है? इरावती ने उत्तर दिया कि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सके। मैं आतताई के हाथ कलंकित हो गई, फिर मुझे पत्नी रूप में कैसे ग्रहण करोगे? मुझे भगवान की शरण में छोड़ दो। इरावती ने बताया कि वह एक प्राणकृत दासी है। उसे मुल्तान की लूट में पकड़ लिया गया था। नित्य कोड़े लगे। 500 दिरहम पर काशी के एक महाजन ने मुझे पकड़ लिया। उसने घर के कुत्सित से कुत्सित कर्म करने की शपथ खाई। उसके शरीर पर आजीवन उनका अधिकार हो। बलराज ने क्रोधित होकर इन शर्तों को अमान्य कर दिया। इरावती अपनी स्वामिनी के साथ आई थी, जो देव दर्शन के लिए आई थी। इरावती चली गई। बलराज इरावती को एक बार पुनः देखने के लिए विकल था, पर वह सफल नहीं हो सका। बलराज इसी उधेड़ बुन में चल रहा था कि किसी ने डांट कर कहा, देख कर नहीं चलता? बलराज ने चौंक कर देखा कि घुड़सवारों की लंबी पंक्ति, जिसमें अधिकतर अपने घोड़ों को पकड़े हुए पैदल चल रहे थे। इस अश्वारोही ने उससे पूछा, बनारस कितनी दूर होगा? मुझे नहीं मालूम, बलराज ने उत्तर दिया। बात बढ़ गई। पहले अश्वारोही ने कहा, पकड़ लो इसे। वह नियाल्तगीन था। उसे बलराज को इस हाल में देखकर आश्चर्य हो। नियाल्तगीन और बलराज दोनों बहुत समय तक साथ साथ रहे थे। नियाल्तगीन ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। बलराज उसके साथ नहीं जाना चाहता था। बलराज ने पूछा कि क्या फिरोजा भी उसके साथ है? नियाल्तगीन ने उत्तर दिया, पड़ाव पर चलो, सब अपने आप ही मालूम हो जाएगा। बलराज एक तुर्की घोड़े पर सवार हो गया और पड़ाव पर जाने के लिए तैयार होकर के जाने लगा। फिरोजा और नियाल्तगीन दुकानों पर कपड़े और मणि मुक्ता चुन रहे। नियाल्तगीन ने फिरोजा को अपने पास बुलाया। तभी दुकानदार बोला, लेना न देना, झूठ मूठ तंग। तभी बलराज ने दुकानदार को डांटते हुए कहा, चुप रह, नहीं तो जीभ खींच लूंगा। दुकानदार ने बलराज को तुर्की गुलाम का दास कहकर अपमानित किया, तो नियाल्तगीन की तलवार उसके गले तक पहुंच गई। बात बढ़ गई। मैं हलचल मच गया। राजकीय सैनिक और अन्य तुर्क भी वहां पहुंचे। युद्ध आरंभ हो गया। नियाल्तगीन के साथी संगठित होकर बहुमूल्य पदार्थों को लूट करने लगे। जौहरी के गले में तलवार पड़ने ही वाली थी कि इरावती उन्हें छोड़ दो, न मारो कहती हुई तलवार के सामने आ गई। बलराज ने नियाल्तगीन को रुकने के लिए कहा और उसकी कलाई पकड़ ली। नियाल्तगीन ने बलराज को धोखेबाज कहा। बलराज ने फिरोजा को बताया कि यही इरावती है। फिरोजा बलराज और इरावती को लेकर चलना चाहती थी। नियाल्तगीन घर के दूसरे दरवाजे से इरावती को लेकर चल दिया। उसने फिरोजा और बलराज को भी चलने को कहा। चिनाब नदी के तट पर शिविरों की एक श्रेणी थी। वहां घने वृक्षों के झुरमुट में इरावती और फिरोजा बातें कर रही थी। फिरोजा ने पूछा, क्या तुम बलराज को प्यार करती हो? मैं नहीं जानती, इरावती ने उत्तर दिया।
वह तो तुम्हारे लिए ही तो गजनी से हिंदुस्तान आया। फिरोजा ने पूछा, तो क्यों आने दिया, वहीं रोक सकती। इरावती ने कहा। इरावती ने बताया कि मैं एक खरीदी हुई दासी हूँ, अब मैं इरावती नहीं रही। रावी के किनारे एक सुंदर महल में नियाल्तगीन का आवास है। महल के दालान की सीढ़ी पर बैठी हुई इरावती रावी के कहवाह को देखते देखते सोने लगी थी। अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करते करते वह सो गई। फिरोजा भी एक बंद कमरे में जाकर सो गई। तभी नियाल्तगीन आया और सोई हुई इरावती के सौंदर्य को निहारने लगा। उसने इरावती का हाथ पकड़ लेकर हिलाया। नियाल्तगीन के कहने पर उसने उसे एक पात्र में शिराजी पीने को दी। नियाल्तगीन की आंखों में पछता नाच उठी। उसने इरावती का हाथ पकड़ लिया। तभी फिरोजा वहां आ गई और बोली, तुमने राज तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया, इसलिए मैं जाती हूँ। इरावती ने विनती की कि वह उसे भी अपने साथ ले चले। दोनों हाथ पकड़े सीढ़ी के से उतर गई। बलराज के यहाँ आने से चंद्रभागा तट के जाटों में एक नई लहर आ गई। उदंड जाटों को उसे अपने बस में रखना पड़ा, कठिन हो रहा था। इधर फिरोजा के जाते ही नियाल्तगीन अपनी कोमल वृत्तियों को भी खो बैठा। दिखावे में तो उसने जाटों को नष्ट करने का निश्चय कर लिया और अपनी सेना के साथ जाटों को घेरे में डालते हुए बढ़ने लगा। किंतु उसके हृदय में दूसरी ही बात थी। उसे मालूम हो गया था कि गजनी की सेना उसकी कल्पना का साम्राज्य नष्ट करने के लिए तिलक के साथ आ रही है। उसके साथियों ने सुझाया कि यदि इस समय विद्रोही जाटों को मिला लिया जाए तो गजनी से पंजाब आज ही अलग हो सकता है। घने जंगल में इरावती और फिरोजा वृक्षों के हरे अंचल की छाया में लेटी हुई। तभी उन्हें घोड़ों की टापों के शब्द से चौंका दिया। वह जाट युवकों का वीर दल था, जिसका सरदार बलराज था। बलराज ने बताया कि अब नियाल्तगीन से युद्ध होगा, क्योंकि इस जंगल को पार कर लेने पर तुर्क सेना जाटों का नाश कर देगी, इसलिए उन्हें नहीं रोकना होगा। फिरोजा नियाल्तगीन की छाया से भी बचना चाहती थी। तभी नियाल्तगीन की सेना आ पहुंची। उसने युद्ध के बजाय बलराज को दोस्त बनने का निमंत्रण दिया और अपने सैनिकों से इरावती और फिरोजा दोनों को पकड़ लेने का हुक्म दिया। तभी बलराज का भाला हिल गया। युद्ध शुरू हो गया। तुर्क सेना भी जाटों की पीठ पर थी। घायल बलराज का भाला नियाल्तगीन की छाती के पार हो गया। मरते हुए नियाल्तगीन ने देखा कि गजनी की सेना के साथ तिलक सामने खड़े हैं। नियाल्तगीन के प्राण पखेरु उड़ गए। फिरोजा उसके शव पर झुकी हुई रो रही थी और इरावती मूर्छित हो रहे बलराज का सिर अपनी गोद में लिए। बलराज ने पानी मांगा। तिलक ने जल का पात्र इरावती के हाथों में दिया। जल पीते ही बलराज ने आंखें खोल दी और कहा, इरावती, अब मैं न मरूंगा। इरावती नाम सुनकर तिलक हैरान हो गया। फिरोजा ने तिलक को बताया कि यह इरावती ही है। तिलक ने इरावती से क्षमा मांगी। इरावती ने केवल भाई कहकर तिलक के पैर पकड़ लिए। बलराज जाटों का सरदार और इरावती रानी बनी, पर फिरोजा की प्रसन्नता की वही समाधि बन गई और वह वही झाड़ू देती, फूल चढ़ाती, दीप चलाती रही। वह उस समाज को आजीवन दासी बन गई। जिस फिरोजा ने इरावती से मिलाने के लिए बलराज को लाई, भारत लाई, अनेकों वरमान लेकर के भारत में आई, लेकिन विधि को मंजूर नहीं था। इरावती का प्रेम उसे मिल गया, क्योंकि बलराज इरावती से सच्चा प्रेम करता था और वह तुर्क की सेना में रहते हुए भी वह इरावती के अलावा किसी अन्य नारी की तरफ देखा भी नहीं था। उसकी नीयत अच्छी थी, इसलिए उसे उसका प्रेम मिला। लेकिन नियाल्तगीन के कुकर्म से
इसने इरावती पर दृष्टि डाली, सोई हुई इरावती को जिसने अपने बुरे नियत से देखा, परिणाम यह हुआ कि बलराज के हाथों द्वारा मारा गया। और इतना ही नहीं, फिरोजा का प्रेम उसे प्राप्त नहीं हो सका। फिरोजा ने प्रेम तो किया था, परंतु उसने अपने प्रेम को नहीं छोड़ा। नियाल्तगीन की एक समाधि बनी और उस पर आजीवन फूल चढ़ाती रही, वहां झाड़ू पोछा करती रही और दासी बनकर के जीवन भर रह गई। प्यारे बच्चे, अगर सच्चा प्रेम है तो वह निश्चित रूप से प्राप्त होता है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ इस प्रकार है। दंभ माने घमंड होता है, अहंकार होता है, प्रमाद होता है, हम होता है, मैं होता है। प्राचीर माने चार दीवारी होती है, चारों तरफ से बाउंड्री जिसको बोलते हैं। प्रत्यावर्तन मीन्स वापस आना, लौटना। प्राकृतिक माने शांत, ठहरा हुआ। कृत माने खरीदी हुई। तोरण माने बंधनवार। वणिक माने बनिया। विकल माने बेचैन, व्याकुल। वहिन माने अग्नि। कृतज्ञता माने आभार। अनुताप मीन्स दुख। निष्पाप मीन्स पाप से रहित। गर्भगृह मीन्स मकान के भीतर की कोठरी। वागदत्ता मीन्स वह कन्या जिसकी शादी तय हो चुकी हो। स्फटिक पात्र में एक तरफ के सफेद बहुमूल्य पारदर्शी पत्थर का बना हुआ बर्तन। काफिर मीन्स जो खुदा और कुरान को न मानता हो। रक्त रंजित मीन्स खून से सना हुआ। ज्वालामुखी मीन्स वह पर्वत जिसमें से आग निकला करती है। महत्वाकांक्षा मीन्स बड़ा बनने की इच्छा। जौहरी मने बहुमूल्य रत्न परखने और बेचने वाला व्यापारी। विवर्ण मीन्स जो कांतिहीन हो। अनुभूति मीन्स अनुभव। विस्मृत मीन्स भूला हुआ। चतुष्पथ मीन्स चौराहा, जहां चार रास्ते हो निकलते हो उसको चतुष्पथ कहते हैं, चौराहा कहते हैं। अंतरंग मीन्स घनिष्ठ। मंत्रणा मीन्स सलाह। अतृष्ण मीन्स प्यासी। निष्प्रभ मीन्स प्रभाहीन। शिथिल मीन्स ढीला। अनाहार मीन्स भूखा। प्रतिमा मीन्स मूर्ति। काठ मने लकड़ी। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास के प्रश्न हैं, कुछ अति संक्षिप्त हैं और कुछ विस्तृत हैं। और इन प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य है। इन छुट्टियों में आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। जैसे प्रश्न है, राजा साहब कौन थे? उसने बलराज को अपने बारे में क्या बताया? राजा साहब तिलक थे। उसने बलराज को अपने बारे में क्या बताया? उसने बताया
कि मैं ही एक हिंदुस्तानी हूँ, मुझे इस देश में रह करके राज्य लोभ हो गया है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम भारत जाओ और फिरोजा को ले करके जाओ। फिरोजा को मैं बिना सोने के दिनारों की स्वतंत्र करता हूँ और यह जा सकती है। तिलक फिरोजा को किस काम के लिए हिंदुस्तान भेजना चाहता था? तिलक फिरोजा को हिंदुस्तान में लूट मार से बचाने के लिए महमूद की सेना को रोकवाने के लिए भेजना चाहता था, लेकिन वह स्वयं हिंदुस्तान इसलिए नहीं आना चाहता था कि उसकी बहन इरावती हिंदुस्तान में थी और हिंदुस्तान में तिलक कभी भी अपनी बहन की सुध नहीं ले पाया। इसलिए वह यह जानता था कि पता नहीं मेरी बहन जिंदा है या मर गई। उसी वियोग में, अपने बहन के दुख में वह हिंदुस्तान आना नहीं चाहता था। इरावती कौन थी? इरावती बलराज की एक प्रेमिका हिंदुस्तान की नारी थी, लड़की थी। वह युद्ध में पकड़ ली गई थी और उसके साथ अनैतिक कृत्य हुए, जिससे वह एक व्यापारी से खरीद ली गई थी और उस व्यापारी ने इसके सामने बहुत सारी शर्तें रखी थी। उन शर्तों का पालन करती हुई वह बनारस में जी रही। उसके सामने बहुत सारी समस्याएं विपत्ति आई हुई थी और उसका सामना इरावती करती थी। बलराज आत्महत्या क्यों करना चाहता था? बलराज तुर्क की सेना में था और वह युद्ध में हार गया सिपाही था, लेकिन और जिसके कारण तुर्की सेना ने उन्हें अपने सेना में से निकाल दिया था। और यह इरावती से यह वचन देकर आया था कि मैं जब वहाँ युद्ध करूँगा, धन दौलत राजा लूटेगा, उसमें से मुझे भी देगा और मैं उस धन दौलत को लेकर के भारत आऊँगा और तुमसे उस धन दौलत के साथ विवाह करूँगा। लेकिन इसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, तो वह सोचा, निराश हो गया कि मैं अब कौन सा मुख इरावती को दिखाऊंगा, और यही सोच करके वह आत्महत्या करने के लिए खड़ा हो गया था। फिरोजा ने आत्महत्या के लिए उतारू बलराज को क्या क्या सलाह दी? फिरोजा ने आत्महत्या के लिए उतारू बलराज से कहा कि अरे, यह क्या मर रहे हो गीदड़ के समान? अगर युद्ध करते हुए मरे होते तो मैं तुम्हारी समाधि बनवाती और उस समाधि पर अक्षत और जल फूल चढ़ाती, चादर चढ़ाती। लेकिन इस तरह मरोगे तो तुम्हारी मर्यादा समाप्त हो जाएगी, इसलिए तुम्हें नहीं मरना चाहिए। मैं अब गुलामी में नहीं रह सकूंगी। फिरोजा ने ऐसा क्यों कहा? फिरोजा यह चाहती थी कि एक स्वतंत्र जीवन हो और स्वतंत्र जीवन में जीने वाला व्यक्ति कम भोजन करके भी सुकून से जीता है, लेकिन गुलामी में रह करके व्यक्ति सारी सुख सुविधाएं भी अगर मिलती रहें तो वह सुख चैन प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए फिरोजा कहती थी कि मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मैं गुलामी में रह करके जीना नहीं चाहती हूँ। फिरोजा ने बलराज को हिंदुस्तान जाने की सलाह क्यों दी? फिरोजा ने बलराज से कही कि आप हिंदुस्तान जाओ और वहाँ तुम इरावती से जरूर मिलो, क्योंकि इरावती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम किसी के प्रेम हो और अपने प्रेम की प्राप्ति करो। यदि तुम प्रेम की प्राप्ति नहीं करते हो तो वह
तड़पेगी और तुम ही व्याकुल रहोगे। इसलिए एक बार भारत जा करके वहाँ इरावती से अवश्य मिलो। इस तरह से आपकी पुस्तक में अनेक प्रश्न दिए गए हैं, कुछ लघु प्रश्न हैं और कुछ विस्तृत प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, इन लघु और विस्तृत प्रश्नों को आप अवश्य अपनी एक्सरसाइज बुक में पुस्तक की सहायता से लिखेंगे और इसका उत्तर विद्यालय खुलने के पश्चात हम लोग देखेंगे। आज का लेसन दासी यहीं समाप्त होता है और आप लोग गृह कार्य को अवश्य कर लेंगे। आशा है कि आप सभी इस बंदी में जितने भी शिक्षकों द्वारा दिया गया कार्य है उस कार्य को कर रहे होंगे। आप ऐसा न समझें कि हम सभी लोग आप लोगों को देख नहीं रहे हैं। आप लोगों के प्रत्येक व्यू को हम लोग देख रहे हैं और कोई भी लड़के पढ़ नहीं रहे हैं। यदि आप पढ़ते तो हम लोगों के पढ़ाए हुए पाठ को ये देखने वालों की संख्या अधिक होती। आप घर पर बैठ करके कंप्लीट रेस्ट कर रहे हैं और यह भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। यह मत समझें यह बंदी हो गई है तो खुलेगी तो फिर उसी समय के अनुसार चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बंदी खुलते ही बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ेगा और उस रफ्तार में आप पीछे हो जाएंगे अगर आप अभी से नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको कक्षाओं में जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है उसका अध्ययन आप अपने मोबाइल से जरूर करें, जिससे कि आपका कहीं कोई नुकसान न होने पाए, वरना आप पिछड़ सकते हैं। जमाना कंपटीशन का है। इस कंपटीशन में आप अगर पिछड़ गए तो काफ़ी पीछे चले जाएंगे। उसमें आप दूर दूर तक कहीं स्थान दिखता नहीं दिखेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने समय को नष्ट न करें, अवश्य पढ़ें और दिए हुए कार्यों को पूरा करें। धन्यवाद।